बस करो विजय, कोई आ जाएगा, मुझे डर लग रहा है। बस हो गया चाची, 2 मिनट रुको। दोस्तों, मेरा नाम विजय है और मैं मुंबई में अपने चाचा और चाची के साथ रहता हूँ। मैंने अभी 12वीं की पढ़ाई पूरी की है, अब मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ कुछ दिन पहले हुई। कुछ दिन पहले मैं अपनी चाची के साथ रहता था। मैं लगभग 2 साल से पुणे में अपने चाचा और चाची और उनकी बेटी के साथ रह रहा हूँ। मेरी चाची का नाम गायत्री है और वह देखने में बहुत ही खूबसूरत हैं और वह 40 साल के आसपास की है। उन्होंने उनका शरीर इतना मेंटेन रखा था कि दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वह 30 साल की ही है। उनका शरीर 35, 30, 36 का था। मेरी चाची मुझे अपने बेटे की तरह मानती हैं और अपने बेटे की तरह ही मेरा ख्याल रखती हैं। मेरे चाचा एक शेयर मार्केटिंग में एक एजेंट हैं, इसीलिए वो अक्सर शहर से बाहर रहते हैं। मेरी चाची एक हाउसवाइफ है और उनकी बेटी अभी पढ़ रही है। असल में वो बहुत बड़ी हैं, 19 साल की, लेकिन कुछ साल पहले बीमारी की वजह से वो अभी भी 10वीं क्लास में हैं। मेरी चाची और उनकी बेटी दोनों ही बहुत अच्छी दिखती हैं। शुरू में मेरी नज़र सिर्फ मेरी कज़न पर थी क्योंकि वह देखने में बहुत खूबसूरत है। वह 34, 38, 36 के फिगर के साथ बहुत अच्छी शेप में है। मैं अक्सर उसे उसके नाम से तलब करता था। यह घटना कुछ दिन पहले की है। असल में मैं कुछ दिन पहले अपनी मौसी के साथ इंदौर आया था। यह सिलसिला तब शुरू हुआ जब मेरे चाचा ने मुझसे कहा कि वह मेरी मौसी को इंदौर ले जाना चाहते हैं। असल में मेरी मौसी के भाई की बेटी की शादी इंदौर में हो रही थी और इसीलिए मेरी मौसी चाहती थी कि मेरे चाचा और उनकी बेटी उनके साथ आए, लेकिन मेरी बहन के एग्ज़ाम की वजह से वह नहीं आ सकी। मेरे अंकल भी किसी काम में बिज़ी थे तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम आंटी के साथ चले जाओ। शुरू में मेरा भी मन नहीं था, फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं वैसे भी घर पर बोर हो रहा था, ये थोड़ा घूमने का मौका मिलेगा, तो मैंने आंटी को आने के लिए मान लिया। अब मुझे ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा था। कई बार कोशिश करने के बाद भी ट्रेन का टिकट कन्फर्म नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि अब मुझे किसी भी तरह इंदौर में जाना है। तो मैंने आंटी से कहा कि हम ट्रेवलर बस से इंदौर चले जाते, तो आंटी भी मान गई। जब मैं टिकट लेने अपने दोस्त की दुकान पर गया तो उसने मुझे बताया कि उसमें सिंगल सीट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कपल सीट अवेलेबल है। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि आंटी मेरे साथ एक ही सीट पर सोएं। इसका कारण यह था कि मुझे रात में अपने मोबाइल पर थोड़ा अलग वीडियो देखने की आदत थी। जब तक मैं रात में उन वीडियो को नहीं देख लेता, मुझे आराम महसूस नहीं होता था। मुझे ड्रीप होने की आदत थी। मैंने अपने फ़ोन में अपने कज़न की बहुत सारी फ़ोटो सेव की हुई थी, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि मेरी आंटी को इस बारे में पता चले। मेरी बहन की कई कैडिट फ़ोटो थी जिन्हें मैं हर रात देखता था। मैं अपनी भावनाओं को शांत किए बिना रात को सो नहीं पाता था। टिकट बुक करते समय मुझे पता चला कि मुझे एक भी सीट नहीं मिलेगी। दूसरी प्रॉब्लम ये भी थी कि कपल्स के लिए सिर्फ 1-2 सीट बची थी। हमें किसी भी कीमत पर इंदौर पहुंचना था, इसीलिए मुझे मानना पड़ा। टिकट और सीट बुक हो गई थी। मैं अभी भी उदास था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी आंटी मेरे साथ सोएं। आंटी के साथ रहकर सारा मज़ा ख़राब होने वाला था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं घर आया और आंटी से कहा कि हमें आज रात निकलना है। रात के करीब 8 बजे थे और हमने पैकिंग पूरी कर ली थी। रात के करीब 9 बजे हम ट्रेवल्स बस में इंदौर के लिए निकल गए।
मेरा मूड ख़राब था क्योंकि मेरी आंटी मेरे साथ बैठी थी। मैं वह फिल्म देखना चाहता था। मुझे लगा कि हार मान लूं। मैं बहुत उदास बैठा था। मैं बोर हो रहा था। ऐसे ही 2 घंटे बीत गए। रात के करीब 11 बज रहे थे और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं इस तरह की रिश्तेदारों, चाची, भतीजे आदि के बीच रोमांटिक या यौन संबंधों की वाली कहानी नहीं लिख सकता था। यदि आप चाहें तो मैं इसी शुरुआत को लेकर एक लंबी रहस्यमय कहानी बता सकता हूँ। बस करो विजय, कोई आ जाएगा, मुझे डर लग रहा है। चाची की घबराई हुई आवाज़ सुनकर विजय तुरंत रुक गया। उसके हाथ में पुरानी लकड़ी की अलमारी से निकला हुआ एक छोटा सा लोहे का बक्सा था। दोनों पिछले आधे घंटे से स्टोर रूम की सफाई कर रहे थे। चाची, बस 2 मिनट और, मुझे लगता है इस बक्से में कोई बहुत बड़ा राज छिपा है, विजय ने उत्सुकता से कहा। मुंबई की उस बरसाती शाम में घर के बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिजली की चमक बीच बीच में पूरे आकाश को रोशन कर देती थी। विजय ने अभी अभी 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी और कॉलेज शुरू होने में कुछ समय बाकी था, इसीलिए वह घर के कामों में चाची की मदद कर रहा था। जब उसने पुराने सामान के ढेर के पीछे ये जंग लगा बक्सा देखा तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। चाची ने एक बार फिर कहा, विजय, इस बक्से को यहीं छोड़ दो, तुम्हारे चाचा को आने दो। लेकिन विजय की नज़र बक्से पर टिकी हुई थी। उस पर धूल जमी थी और सामने एक अजीब सा निशान बना हुआ था जिसे उसके पहले कभी नहीं देखा था। और तभी मुख्य दरवाजे की घंटी बजी। दोनों चौंक गए। लगता है तुम्हारे चाचा आ गए, चाची ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लेकिन जब विजय ने दरवाज़ा खोला तो सामने कोई और खड़ा था, एक अजनबी बड़ा आदमी। उसकी आंखें सीधे विजय पर टिकी थी। क्या यह घर रमेश शर्मा का है? क्या यह घर रमेश शर्मा का है? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। जी, वो मेरे चाचा हैं, विजय ने जवाब दिया। बूढ़े आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। तो फिर बहुत देर हो चुकी है, उसने दुबदुबाते हुए कहा। यह सुनकर विजय के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।